एक फिल्म निर्देशक को अपनी हीरोइन से प्रेम हो गया। ये उसकी बीवी को पता चल गया एवं वो खुद अपने पति पर कुछ अधिक निगरानी रखने लगी। एक रात क्या हुआ कि निर्देशक नींद में बड़बड़ कर रहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मोनिका डार्लिंग, सच में मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा एवं तुमसे शादी करूंगा। तभी उसकी आंखें खुल गईं एवं उसने देखा कि पत्नी उस पर झुकी हुई उसे घूर रही है। बस निर्देशक ने तुरंत आंखें बंद की एवं जोर से बोला, कट कट कट, अब अगला सीन शुरू करो। जो लोग सिगार पीते थे वो चुरूट पीने लगे हैं, जो लोग चुरूट पीते थे वो सिगरेट पीने लगे हैं, जो लोग सिगरेट पीते थे वो बीड़ी पीने लगे हैं, जो लोग बीड़ी पीते थे वो तंबाकू खाने लगे हैं, और जिनका तंबाकू से कुछ लेना देना नहीं था, अरे भाई हम केवल उन लोगों की और उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिन पर टैक्स लगा है। एग्जाम में लड़कियां सोचती हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ना आए और लड़के सोचते हैं कि रोल नंबर फर्स्ट बेंच पर ना आ जाए। पत्नी ने पति से मोतियों का हार मांगा तो पति ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर हाथ में दे दी। पत्नी बोली, यह क्या है? पति बोला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पत्नी बेचारी गुस्से से पति को घूरने लगी। टीवी पर ऐड को देखकर बीवी हाजमे की गोली रोज खाने लगी थी। एक दिन पतिदेव ने स्माइल देते हुए कहा, तुम चाहे जितनी हाजमे की गोली खा लो लेकिन तुम्हारे पेट में कोई बात पचेगी नहीं। एक औरत ने सुंदरता की चीजें बेचने वाले को एक दुकान विक्रेता से कहा, मुझे हरे रंग की लिपस्टिक दे दो। हरी ही क्यों, इस रंग की लिपस्टिक होठों पर बेकार लगेगी। विक्रेता ने कहा, असल में बात यह है कि मेरे प्रेमी रेलगाड़ी के गार्ड हैं, लड़की ने शर्माते हुए बताया। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम तो मामूली सा पीठ दर्द बता रहे थे, परंतु तुम्हारी तो धड़कन भी काफी बढ़ी हुई है। जी, धड़कन तो दीवार पर लिखी आपकी फीस देखकर बढ़ी है, मरीज ने स्पष्ट करते हुए कहा। पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता है तब पत्नी बोली, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पति बोला, अहो भाग्य हमारे। पत्नी बोली, बाद में तुम्हें हैरान करने वाला कोई नहीं होगा। पति बोला, अहो भाग्य हमारे। पत्नी बोली, मैं सुसाइड कर लूंगी। पति बोला, अहो भाग्य हमारे। पत्नी बोली, बाद में मुझे याद करके आंसू बहाओगे। पति बोला, अहो भाग्य हमारे। पत्नी बोली, जाओ, सभी बातों में तुम्हारा अच्छा भाग्य है तो मैं सुसाइड नहीं कर रही। पति बोला, दुर्भाग्य हमारे। टीचर, बताओ तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? पप्पू, मैडम फेसबुक पर चेक करिए, मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिए हैं और आपको टैग भी कर दिया है। डॉक्टर, जब तुम तनाव में होते हो क्या करते हो? मरीज, जी मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया, ध्यान व्यान लगाते हो वहाँ? मरीज, जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ। ग्राहक बोला, ईमानदारी एवं नम्रता श्रेष्ठ गुण है, ये बोर्ड काउंटर पर क्यों लगा रखा है? तुम्हारा मैनेजर तो बड़ा चालाक एवं मुंहफट है। होटल मालिक बोला, साहब यह बोर्ड सिर्फ ग्राहकों के लिए है। कूटनीति वह कला है कि जब आप कुत्ते को पुछ पुछ करके पुकारोगे, बड़ा बेहतर कुत्ता है, ये कहते रहें तब तक कि आप पत्थर ना उठा लें। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे किसी भी तरह की कोई बात 1 मिनट भी याद नहीं रहती। डॉक्टर, ऐसा कब से है भाई? मरीज, क्या कब से है? जब हमारी शादी हुई थी तब हमने दुख सुख में एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई थी। वह उदास होती थी तो मैं भी उदास होता था, वह खुश होती थी तो मैं भी खुश होता था, वह बीमार होती थी तो मैं भी बीमार होता था, और अब वह माँ बनने वाली है।
एक बच्चा रो रो कर कह रहा था, माँ माँ गधे पर चढ़ूंगा। बच्चे के नज़दीक ही उसके पिता खड़े थे। उन्हें देखकर माँ ने कहा, बैठा लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। एक दिन पीरियड शुरू होने से पहले आ जाने के कारण अध्यापक अपने बैग को क्लासरूम में रखा और कॉफ़ी पीने चले गए। पीरियड शुरू होने के 5 मिनट बाद तक लड़कों ने उनका इंतज़ार किया, फिर वे क्लास से बाहर चले गए। अगले दिन अध्यापक ने अच्छी तरह सबका समाचार लिया। उन्होंने कहा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्लास में मेरा बैग पड़ा है, तो मतलब कि मैं क्लास में मौजूद हूँ। अगले दिन जब अध्यापक क्लास में आए तो देखा कि क्लास में कोई भी लड़का मौजूद नहीं था, अलबत्ता हर डेस्क पर वस्ता रखा था। मैनेजर नई सेक्रेटरी से, तुम्हारा वेतन अत्यंत गोपनीय है, तुम अपने साथियों को कभी मत बताना। जैसे कि आपकी आज्ञा। सर, हकीकत में तो वेतन के लिए मैं भी उतनी ही लज्जित हूँ जितने कि आप। एक इंसान ने अपने मित्र से कहा, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अपनी मूर्खता पर भी जश्न मनाते हैं। मित्र ने पूछा, वह कैसे? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। वह इंसान समझाते हुए बोला, सीधी सी बात है, लोग पहले तो शादी करते हैं एवं फिर वर्षगांठ भी मनाते हैं। अध्यापक, ईश्वर ने आंखें किस लिए बनाई हैं? छात्र, जी देखने के लिए। अध्यापक, और कान? छात्र, जी मुर्गा बनने के लिए। शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल कश्मीर जैसी होती है। खूबसूरत तो बहुत होती है, पर आतंक भी बहुत होता है साहब। 3 मूर्ख ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अचानक किसी यात्री ने चैन खींच दी। गाड़ी रुकी तो प्रथम मूर्ख बोला, यार लगता है गाड़ी में पंक्चर हो गया है। दूसरा बोला, गाड़ी का टायर फट गया होगा। तीसरा मूर्ख बोला, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। उसने देखा और आश्चर्य से चिल्लाया, अरे यार, गाड़ी के पहियों में से टायर ही निकल कर भाग गए। इंक्वायरी ऑफिस में कई बार फोन करने पर भी जब ठीक से उत्तर नहीं मिला तो फोन करने वाले ने चीख कर कहा, समझ में नहीं आता कि मेरा दिमाग खराब है या आपका। इस पर इंक्वायरी का उत्तर देने को हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उधर से फौरन उत्तर मिला, तेरी जिंदगी में कभी कोई गम ना हो, तेरी आंखें कभी नम ना हो। मेरी दुआ है कि मिले तुझे ऐसी स्मार्ट सी दुल्हन जिसका वेट 150 केजी से कम ना हो। तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त कुछ कहा था? एक मित्र ने दूसरे से पूछा। नहीं, माँ उनके सिर पर खड़ी रही थी, इस कारण वे शब्द भी मुंह से ना बोल सके। पत्नी पति से, आप मुझे मेरा नाम लेकर मत पुकारा करें, इससे बच्चे भी मेरा नाम लेकर ही पुकारते हैं। पति झुंझलाकर बोला, तो क्या मैं भी तुम्हें बच्चों की तरह मम्मी कहकर पुकारूं? एक साहब एक आलीशान होटल में पहुंचे। बैरे को उन्होंने 20 रुपए का नोट दिया और कहा, यह तुम्हारा इनाम है। बैरे ने खुश होकर पूछा, किस लिए? साहब ने कहा, ये रुपए मैंने इस कारण से दिए हैं कि शाम को जब मैं अपनी बीवी को यहाँ लेकर आऊँ तो आप कहना कि होटल में कोई भी टेबल खाली नहीं है, इसलिए कि मैं उसे किसी सस्ते होटल में ले जाऊं, समझे? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।